हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट, जो कि 1934 में हुई थी। और जिम कॉर्बेट का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। बात करें अदर ऑप्शन की, कान्हा जो कि मध्य प्रदेश में है, सरिस्का जो कि राजस्थान में है, और भरतपुर अभयारण्य यानी कि केवलादेव पक्षी विहार ये भी राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश का प्रचलित नृत्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कच्चीपुटी यानी ऑप्शन नंबर डी। कथकली जो कि तमिलनाडु का है, कथक जो कि उत्तर प्रदेश, और भरतनाट्यम जो कि केरल में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। मध्य प्रदेश जो दालों का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र केंद्र। बात करें अदर ऑप्शन की, तो कैगा जो कि कर्नाटक में स्थित है, नरोरा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, और कोटा यानी राजस्थान वाला वो है रावरभाटा, ये राजस्थान में परमाणु संयंत्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। शिवालिक पहाड़ियाँ जो कि हिमालय की सबसे बाहरी पहाड़ियाँ होती हैं और इसकी औसतन ऊंचाई 900 मीटर से 1200 मीटर के बीच होती है। विंध्य पर्वत जो कि भारत को लगभग दो हिस्सों में उत्तर और दक्षिण भागों में बांटता है। अगला क्वेश्चन है, फिरोजाबाद किसके लिए विख्यात है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न है, डुरंड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। डुरंड लाइन जो कि भारत और अफ़गानिस्तान की भी सीमा रेखा है, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की भी सीमा रेखा है। भारत और चीन की सीमा रेखा जो कि मैकमोहन लाइन, और भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा जो कि रेड क्लिफ लाइन होती है। अगला क्वेश्चन है, रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरी का जो कि उड़ीसा में स्थित है, और इस रथ यात्रा में बलराम जी की झांकी निकाली जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। बात करें सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र की, तो वो है मध्य प्रदेश में। अगर हम केंद्र शासित राज्यों में देखें तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है अंडमान और निकोबार का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। बात करें जो राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं वो 9 राज्य हैं, उसमें गुजरात, फिर जाके केरल, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, क्योंकि पंजाब समुद्र सीमा नहीं बनाता है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल डैम परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जापान की राजधानी टोक्यो को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा होन्शु, क्योंकि जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप में स्थित है। बात करें ओसाका की, तो ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सांता क्रूज हवाई अड्डा कहाँ है? तो सांता क्रूज हवाई अड्डा मुंबई में स्थित है। दिल्ली में हमारा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, और कलकत्ता में हमारा सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा यानी कि दमदम हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है, भारत में नाहावा सेवा बंदरगाह स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के मुंबई के पास। अदर ऑप्शन की बात करें तो आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम बंदरगाह जो कि सबसे गहरा बंदरगाह है।
तमिलनाडु का चेन्नई बंदरगाह जो कि सबसे पुराना बंदरगाह है और ये कृत्रिम रूप से बना हुआ बंदरगाह है। अगला प्रश्न है आसवान बांध किस नदी पे बना है? तो आसवान बांध हमारा नील नदी पे बना है और इसी नदी पे नासिर झील भी है। बात करें अमेजन नदी की, तो अमेजन नदी विश्व का सबसे विशाल नदी है और पद्मा नदी जो कि गंगा नदी को ही बांग्लादेश में कहते हैं। अगला प्रश्न है भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित स्थान में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिगबोई जो कि आसाम में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य आसाम में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानस अभ्यारण्य जो कि आसाम में है। दुधवा जो कि उत्तर प्रदेश में है जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन जो कि वेस्ट बंगाल में है और कान्हा जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागपुर में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानें नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो कि आग्नेय चट्टानें हैं और इसके अलावा संगमरमर, शिस्ट और क्वार्टजाइट ये सारे रूपांतरित चट्टानें हैं। अगला प्रश्न है नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट निम्नलिखित स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। बात करें अदर ऑप्शन की, तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो कि लखनऊ में है और मानव संग्रहालय जो कि भोपाल में है और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स संस्थान जो कि हमारा हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28 दिनों से कुछ कम। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर काटने में 27 दिन 8 घंटे लगते हैं। अगला प्रश्न है लूनी नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो लूनी नदी जो कि राजस्थान में प्रवाहित होती है और ये अजमेर के अरावली पहाड़ियों से निकलती है और थार रेगिस्तान में ख़त्म हो जाती है। अगला प्रश्न है सबसे चमकीला दृश्यमान तारा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइरस। और बात करें सूर्य एक तारा है और सूर्य से सबसे नज़दीक जो तारा है वो है हमारी प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की कौन सी भाषा सर्वाधिक प्राचीन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिल भाषा जो कि दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। बात करें तेलुगु की, तो तेलुगु जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा थी। मलयालम जो कि केरल की राज्यभाषा है और ये लक्षद्वीप में भी बोली जाती है। अगला प्रश्न है भारत का सर्वप्रथम पोत कारखाना यानी शिपयार्ड कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। मडगांव जो कि युद्ध पोत निर्माण करता है। कोचीन जो कि शिपयार्ड जो कि जल पोत बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये तो रहे आज के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।